जय गुरु जी संगत जी, प्यारी संगत को जय गुरु जी संगत जी। आज का जो सत्संग आपका जो मैं आंटी को सुनाने वाला हूँ, उसको आप ध्यान से सुनना, क्योंकि आज का सत्संग आंटी का आपके कष्टों का निवारण होगा। और संगत जी, आज की जो कथा है, वो कथा आपको मैं बता दूं कि वो कथा आपके समस्या दूर करने वाली है। आज की समस्या क्या है कि जो ज़्यादा बोलते हैं उनको क्या नुकसान है, जो कम बोलते हैं उनको क्या फ़ायदा है, गुरुजी की क्या क्या बात ऐसी थी जो गुरुजी करते थे और गुरुजी इस चीज़ से मना करते थे, वो लास्ट में आपको पता चलेगा। फिर सत्संग सुन लीजिए। सत्संग सुनने के बाद आपको ऐसी एक बात बताएंगे जो गुरुजी हरदम कहते थे, और गुरुजी की कृपा से वो उस पर आप अमल कर लेंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। जो आप रोते रहते हैं ना कि हमारा ये काम नहीं बन रहा, तो वो काम फटाफट बनेगा और गुरु की कृपा होगी। संगत जी, ये जो काम आपने जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, जो ये सत्संग सुनिए, फिर आपको आंटी की एक ऐसी बात है, वो आप सुनकर आप खुद हैरान होंगे कि ये गुरुजी ऐसे भी कहते थे, हम इस चीज़ को नहीं करते थे, तो आप पछताएंगे कि हमने ये चीज़ क्यों नहीं करते थे। जो सत्संग पूरा सुनेंगे उनको ये ब्लेसिंग आज मिलने वाली है। और संगत जी, आज की कथा ऐसी है, जो ज़्यादा बोलते हैं और जो हमने जो भी काम करते हैं हम सोचते समझते नहीं हैं, तो कैसे करते हैं काम, और वो भी आपको समझ आएगी कि हमने कैसे जीवन में चलना है। वो सारी बातें आपको आज समझ आ जाएंगी। आप पहले सत्संग सुनिए, फिर आपको मैं बात करूंगा। और संगत जी, आप पूरा सत्संग सुनकर आपको एक ब्लेसिंग तो मिलती है, मगर आपके सवालों के जवाब मिलते हैं, आपकी समस्या भी हल होती है और गुरु की कृपा आपको होगी। और संगत जी, आपको सत्संग शेयर करना है, लोटा ब्लेस कराना है ऑनलाइन, मेरे नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर पर बात कर सकते हैं कैसे कराना है, पूरी जानकारी मिलेगी। पहले सत्संग सुनिए आंटी का, फिर आपसे बात करते हैं और लास्ट में आपको बताएंगे एक ऐसा ट्रिक जो आप सत्संग शेयर कर, आपकी ब्लेसिंग, गुरुजी की कृपा, आपके दुख जितने भी दुख है दूर होंगे, लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, चलिए पहले सत्संग सुनते हैं आंटी का, फिर आपसे बात करते हैं। इतना प्यारा सत्संग आंटी का, आप देख के खुद ही हैरान होंगे। चलिए, जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी, सादर प्रणाम। आज मुझे आपके साथ सत्संग शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। सत्संग का अर्थ है सच का संग। इसमें हम वो बताते हैं जो गुरु जी ने हमारे ऊपर मेहर की है, वो इसलिए कि जो बताता है उसका भी कल्याण और जो सुनता है उसका भी कल्याण होता है। तो जैसे गुरु जी कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से बताओ, तो मैं शुरू से बता रही हूँ। मेरा नाम रजनी है, मैं चंडीगढ़ से हूँ। मेरा एक और तलाक हो चुका है और पहले पति का एक लड़का है। मेरी सेकंड मैरिज चंडीगढ़ में हुई है और 8 साल हो गए शादी को। शुरू में मेरे हस्बैंड ने पूरी जिम्मेदारी ली बच्चे की और मेरी, साथ में हमारा कोई भाई भी नहीं है, तो माँ बाप को देखने की जिम्मेवारी भी ली। शादी होने के बाद उनकी मम्मी ने मुझे नहीं अपनाया, क्योंकि वे सिख फैमिली से हैं और मैं हिंदू फैमिली से। लड़ाइयाँ ज़्यादा होने की वजह से बच्चे को मायके में स्कूल में डाल दिया। बहुत स्ट्रेस लिया मैंने, और ऊपर से मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक भी बहुत थे। मेरा सारा शरीर दर्द करता था, दिमाग काम नहीं करता था। मायके में पापा पसंद नहीं करते थे और ससुराल में पति और सास। तो लाइफ बेकार चल रही थी। लाइफ में बहुत सारी गलतियाँ हुई जिनको हर पल मैंने रियलाइज़ किया। मैं बहुत रोती थी, पर मेरे दर्द को किसी ने नहीं समझा। साथ में मेरे ऊपर भारी ब्लैक मैजिक थे जो पता नहीं कितने सालों से थे। कई जगह माता की चौकी में इलाज करवाया, पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। एक चौकी में गई जहाँ मुझे मेरी मासी का लड़का लेके गया। वहाँ मुझे एहसास हुआ कि भगवान भी है और प्रेत भी होते हैं। फिर इच्छा जागी कि भक्ति करूं, पर गुरु किसे बनाऊं समझ नहीं आई। वहाँ पर जो चौकी वाला था, उसने मासी के साथ कुछ ऐसी बातें बताई मेरी लाइफ के बारे में जो उसे नहीं बतानी चाहिए थी। फिर पता नहीं उसके व्यवहार, मैं उसे गुरु बनाना चाहती थी, मगर उसके व्यवहार से फिर मैं पीछे हट गई। फिर मुझे समझ ना आई कि मैं गुरु किसे बनाऊं। फिर मैंने क्या किया कि मोबाइल पे सर्च किया, मोबाइल पे देखा कि जिसका कोई गुरु नहीं, उसका भोलेनाथ गुरु है। तो मैंने क्या किया, भोले बाबा की पिंडी के आगे बैठकर कहा कि बाबा आप मेरे गुरु बन जाओ। और मुझे पता नहीं था कि बाबा सच में बाबा ने मुझे अपना गुरु, बाबा सच में मेरे गुरु बन गए हैं। और उसके बाद क्या हुआ कि
मैं भक्ति इसलिए करना चाहती थी, यहाँ पे संगत जी मैं भक्ति इसलिए करना चाहती थी ताकि जो जिन लोगों पे ब्लैक मैजिक होता है, जो प्रेत बाधा से पीड़ित हैं, उन लोगों का पैसा खर्च होता है, उन्हें बीमारियां लगती हैं, घर में अशांति होती है, क्लेश होते हैं और वो बहुत तड़पते हैं। अगर किसी को बाहरी चोट लग जाए तो उस पे सब दया करते हैं, मगर प्रेत रोगी पे कोई दया नहीं करता, उसे सोचते हैं कि वो ड्रामा करता है। तो मेरे साथ जो हो रहा था उसे देखते हुए मेरा दिल किया कि मैं भक्ति करूं और ऐसे लोगों की मदद करूं। फिर क्या हुआ कि जैसे भक्ति करना शुरू, उसके बाद मेरा आध्यात्मिक चक्कर जागृत होना शुरू हो गया, फिर त्राटक भी चलना शुरू हो गया। फिर मैंने सावन के महीने में पूरे भोले बाबा के फास्ट रखे, नवरात्रे के पूरे फास्ट रखे, हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, दुर्गा माँ का चालीसा, दुर्गा सप्तशती पढ़ना मैंने शुरू कर दिया और मेरे मोबाइल पर ज्ञान वाली वीडियो आने लगी। ज्ञानवर्धक सीरियल देखना मैंने शुरू कर दिए, जैसे माँ एक सीरियल था अंत ही आरंभ है, फिर महाभारत, ऐसे सीरियल्स और उनके ऐसे बातें। और साथ में मैंने बड़े बड़े दरबारों की वीडियो देखना शुरू कर दी, जैसे करौली सरकार, अंजलि माता के दरबार की, बागेश्वर धाम, शनि धाम, उनकी वीडियो को देख के मेरे अंदर और इच्छा पैदा हुई कि मैं और मेहनत करूं और मैं भी सिद्धि प्राप्त करूं और ऐसे लोगों की सेवा करूं जो तड़फ रहे हैं। फिर क्या हुआ कि जो मेरी मासी का लड़का मुझे लेके गया था, उस चौकी में भी ठीक नहीं हुई और उसके बाद एक बाबा के पास मेरे माता पिता मुझे लेके गए। वहाँ उस बाबा ने कहा कि इसे कुछ नहीं है, इसे डिप्रेशन है, इसे दिमाग की दवाई लो। फिर क्या हुआ कि दिमाग की दवाई ले ली और मुझे खाने लगी, पर खाते खाते फिर क्या हुआ कि मेरा वेट बहुत बढ़ गया और जैसे मैं सोती थी नेगेटिविटी इतनी बढ़ गई, मेरा पूरा शरीर सुन्न हो जाता था और जो प्रेत थे मेरे साथ गलत काम करते थे, जिससे मेरा दिमाग जो था और डिस्टर्ब हो गया। और मैं फिर एक दिन तो मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी, ऐसा लग रहा था जैसे मेरे दिमाग में सोच आ रही है, वो रुक ही नहीं रही है, सोच आ रही है, रुक ही नहीं रही है। फिर क्या हुआ कि उसके बाद दवाई खाई, पर उस संगत जी उसमें कोई भी मेरे से मिलने नहीं आया, कोई बात करने नहीं आया। ये चीज़ मुझे बहुत महसूस हुई, ना मेरी फैमिली का, बस मेरी मम्मी डैडी, बाकी कोई नहीं। तब मुझे पता लगा कि जब ऐसा में होता है तो कौन अपना और कौन पराया है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन मैं टेंशन में थी और मैंने क्या किया, अपने मोबाइल पे भरा गुरुओं के प्रवचन, कि गुरुओं के कुछ प्रवचन सुनती हूँ ताकि मन को शांति मिले। और जैसे ही भरा था वैसे ही गुरु जी का स्वरूप येलो चोले वाला आ गया। फिर स्वरूप आया, फिर मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हुई। उसके बाद सत्संग आ गए, फिर मैंने 2 सत्संग सुने और उनको सुन के लगा मुझे कि ये इसमें भोलेनाथ हैं। फिर मैंने क्या किया कि मार्केट गई, मुझे पता नहीं था कि स्वरूप खरीदते नहीं है। मैंने वहाँ जाके येलो 2 स्वरूप निकाले और एक गुस्से वाला स्वरूप निकाला। गुस्से वाला इसलिए निकाला ताकि मैं गलतियाँ बहुत करती हूँ, तो वो उस स्वरूप से को देखूँ ताकि मेरा गुरु मुझे देखता रहे कि मैं गलतियाँ ना करूँ। एक स्वरूप मैं चंडीगढ़ रख दिया मैंने और 2 स्वरूप रख दिए मायके में। फिर क्या हुआ कि मेरी मम्मी को अगले दिन मुझे सपना हुआ जैसे मेरी मम्मी ने गुरु जी का स्वरूप पकड़ रखा है और मुझे बोल रही हैं कि ये तेरे गुरु हैं। और ये एक इंडिकेशन था गुरु जी की तरफ से कि मैं ही तेरा गुरु हूँ। फिर क्या हुआ कि इसी तरह आगे चला रहा। फिर क्या हुआ कि मैं चंडीगढ़ आई और चंडीगढ़ में आके मैं रोज़ पार्क जाती थी, पार्क में बैठी हुई थी तो मैंने अपने मोबाइल ऐसे ही ओपन किया तो उस पर गुरु जी का स्वरूप लगा रखा था। तो एक लेडी साथ में बैठी थी, उसने कहा ये तुम्हारे भी गुरु हैं? मैंने कहा हमें मेरे भी गुरु हैं। फिर उससे ऐसे बातचीत हुई, उसने कहा कि 7 जुलाई को हम गुरु जी का जन्मदिन है तो चंडीगढ़ जाएंगे, तो तूने चलना तो तू भी चल पड़। मैं बड़ी खुश हुई, मेरी तो बहुत इच्छा थी। फिर हम सब साथ में गुरु जी के जन्मदिन पे गए। वहाँ जाके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत अच्छी सजावट थी, बहुत अच्छा माहौल, हर चीज़ें प्रॉपर बढ़िया तरीके से थी।
जिसे देख के मन खुश हो गया, ऐसा लगा जैसे जीवन सार्थक हो गया। फिर उसके बाद जब वापस आ रहे थे तो उस लेडी ने कहा कि अब इसके बाद तू अकेली सत्संग में जाना। जब उसने ऐसा बोला तो मेरा दिल टूट गया, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे हस्बैंड तो मानते नहीं है, तो अब मैं कहाँ जा पाऊँगी। फिर क्या हुआ कि जैसे मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक ज़्यादा था, तो उसी लेडी से मेरी बात हुई। तो मैंने उससे पूछा तो वो ठीक नहीं हुई, तो जो गुरुजी ने ठीक नहीं किया, तो उसने कहा कि नहीं अभी तो नहीं हुई, हो जाऊंगी। उसकी बातों से मुझे ऐसी लगा जैसे मतलब जैसे मैं गुरुजी मुझे ठीक नहीं कर पाएंगे, और मैंने ज़्यादा सत्संग सुने भी नहीं थे, इसलिए मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी। फिर मैंने मन में मान लिया कि गुरुजी ठीक नहीं कर पाएंगे, और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं और भी कई जगह चौकियों पे गई, मेरी फ्रेंड थी मुझे लेकर गई, और मगर गुरुजी का स्वरूप जो था वो घर में ही रहा, और गुरुजी का स्वरूप आ चुका था, मतलब गुरुजी घर में आ चुके थे। तो वो अब वहीं से मेरी परीक्षा उन्होंने शुरू कर दी थी एडमिशन के लिए। वहीं से मेरे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें शुरू हो चुकी थी जो एक गुरु परीक्षा लेता है अपने बच्चे की एडमिशन के लिए। तो संगत जी, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना मुझे अपने शिष्य बनाने के लिए। और हम बदकिस्मतों की ज़िंदगी में आकर हमें खुशनसीब बनाने के लिए गुरु जी पिताजी का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। तो आज का सत्संग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। सत्संग में कुछ भूल चूक हुई हो तो माफ़ करिएगा गुरु जी, माफ़ करिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आपने सत्संग सुना आंटी का। देखिए, जो नेचुरल सत्संग सुनाती है आंटी, जो नई संगत होती हैं तो थोड़ा बहुत उनमें कमी पेशी हो सकती है, मगर सत्संग तो सब ब्लेस होते हैं। क्योंकि सत्संग किसी के हम दुख, किसी के तकलीफ़ें सत्संग में सब बताते हैं संगत कि हम कैसे जुड़े हुए हैं, कैसे गुरुजी ने ब्लेस किया। तो गुरुजी की कृपा होती रहती है। संगत जी, मैं एक बात आपको और बता दूं कि जब तक आप परमात्मा से जुड़े रहेंगे और परमात्मा के साथ जुड़े रहेंगे, तब तक आपको गुरु की कृपा होती रहेगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कथा। उस कथा का सबसे बड़ा, देखिए आपको मैं ये कथा इसलिए सुना रहा हूँ कि इसका जो है बहुत आप पे असर होने वाला है इस कथा का। ठीक है संगत जी, जो ज़्यादा बोलने का और कम बोलने का क्या फ़ायदा, ज़्यादा बोलने का क्या नुकसान, ये कथा का नाम है ज़्यादा बोलने वालों की क्या हश्र होता है। कथा का आज का टॉपिक ये है कि ज़्यादा बोलने का, परमात्मा के जो भगत होते ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए उनको। इसी के ऊपर कथा है आज की। चलिए कथा सुनते हैं। चलिए संगत जी, ये कथा बहुत पुरानी है, पुराने ज़माने की है, जो महात्मा बुद्ध के टाइम की, जब उससे पहले की कथा है। ये जो इतनी पुरानी कथा है कि जब लोग पैदल चलते थे, पैदल चलने का कहते हैं, पर गाड़ी कुछ नहीं होता था तब की कथा है ये। और ये कथा तो ज्ञान देने वाली है। मगर देखिए संगत जी, ये कथा थी बहुत महत्वपूर्ण। तो ये कथा स्टार्ट करते चलिए। तो संगत जी, कभी कभी हम फैसले लेते हैं तो उस फैसले से हमें दुख होता है, और हमें सही फैसला कैसे लेना चाहिए, और फैसले लेने का हमें ऐसा कैसा फैसला लें जिससे सारे संतुष्ट हो और सबके लिए अच्छा हो, और ये फैसला और गुरु की कृपा कैसे हो। और हम फैसले कभी भी ऐसे फैसले होते हैं कि हम सोचते रहते हैं, हमें कैसे सोचना चाहिए, हमें किस तरह सोचना चाहिए, और हमें हमारी सोच शक्ति कैसे मजबूत हो, और हमें सोचने का कैसे ज्ञान हो। सोचने का भी ज्ञान होता है संगत जी। सोचने का ज्ञान क्या होता है, इस कथा में आपको पता चलेगा कि सोचने का ज्ञान कैसा होता है और गुरु की कृपा कैसे होती है। इस कथा से आपको मालूम होगा, और सुनते कथा चलिए। संगत जी, ये कथा है बहुत पुरानी कथा है, और उस टाइम की बात है कि जब बुद्ध के भिक्षु, वो जो है बहुत ज्ञानी थे। एक बुद्ध भिक्षु थे जो बहुत ज्ञानी थे, जो बुद्ध को मानते थे, और वो इतने संत बहुत ज्ञानी थे। तो वो जो है इतनी धार्मिक थे कि वो जो भी इन पर समस्या होती थी वो सबकी समस्या पूरी कर देते थे। और किसी का कोई कष्ट होता था, उसकी कोई भी सवाल होता था, और कोई जैसे कोई समस्या, किसी का कोई समस्या पूरी कर देते थे, पूरे सवालों के जवाब देते थे।
और उन पे हर सवाल का जवाब था। और वो क्या करते संगत जी, वो अपना जैसे कोई सवाल पूछता था वो अपनी आंखें बंद करते थे और मौन हो जाते थे और सोचते रहते थे। काफ़ी सोच समझ के वो जवाब देते थे। उसका जवाब सारे सही होते थे और वो सबके कष्ट दूर करते थे। तो और कई जिनके सवालों के जवाब मिलते थे वो कहते थे कि ये जो है संत बहुत चमत्कारी हैं, इन पे जो भी सवाल पूछते हैं पूरे होते हैं और ये कोई भी सवाल हो कोई भी इन पे सवाल हो सारे पूरे करते हैं। तो इनमें ऐसी क्या शक्ति है इनके पास, पूछना चाहिए। कई संगत पूछ भी लेती थी उनसे कि आपके पास ऐसी क्या दिव्य शक्ति जो आप हर सवाल का जवाब देते हैं। तो संगत जी वो थोड़ा मुस्कुराकर चुप हो जाते थे, तो फिर वो टाल देते थे। तो देखिए ये कहानी से सुनाने से पहले मैंने ये बोध जो है संत की क्यों बताई, क्योंकि इन्हीं से जुड़ी हुई कहानी है और इनका किरदार सबसे ऊपर है। तो आपको सुनाते हैं चलो कहानी। संगत जी ये 4 मित्र की कथा है और साथ में साधु का भी विचार है इसमें और राजा का भी इसमें जिक्र है। तो संगत जी ये जो है एक 4 मित्र थे, वो जा रहे थे, जाते जाते वो राज्य आया और वो संगत जी जब चलते चलते संगत जी उन्होंने जब क्या बात हुई, कथा कैसे स्टार्ट हुई, ये कथा की क्या मीनिंग है। संगत जी वो जाते जाते संगत जी उन्होंने पैसा कमाया बहुत, वो व्यापारी थे चारों, तो पैसा कमाया, दूसरे राज्य से आ रहे थे तो पैसा कमाकर वो लेके आ रहे थे। तो चारों ने अलग अलग पैसा था उनके पास, पोटली में पैसा बंधा हुआ था। तो उन्होंने बोला कि एक हम ऐसे करते हैं कि कोई डाकू कोई चोर चुकेरा हमारा पैसे न चुरा ले, तो एक ही साथ हम पैसा कर लेते हैं क्योंकि हमारा ध्यान एकाग्र रहेगा। तो अलग अलग पैसा होगा तो ध्यान हमारा भटकता रहेगा। तो एक जगह पैसा होगा, ये एक ही पोटली बना लेते, उसमें जो है हमारा ध्यान भटकेगा नहीं और पैसा भी सेफ रहेगा। तो हम एक ही पोटली बना लेते। सारे चारों के चारों ने क्या किया, सबसे सलाह करी, तो चारों ने क्या किया संगत जी, पोटली एक ही बना ली, उसको एक पोटली में पैसा रख दिया। तो वो पोटली लेके चल दिए। तो रास्ते में संगत जी उनको कहते हैं रात हो गई। रात को वो रहने का इंतज़ाम उनके पास था नहीं, तो ढूंढने लगे। तो उनको एक झोपड़ी नज़र आई पुरानी सी। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे पता कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या पता हमारा रहने का इंतज़ाम हो जाए। संगत जी वो वहाँ पे जाकर दरवाज़ा खड़काया तो वहाँ से एक बुढ़िया निकली। तो बुढ़िया बुजुर्ग औरत निकली। तो उन्होंने पूछा अम्मा यहाँ पर रहने का इंतज़ाम हो जाएगा। तो उन्होंने बोला आप कहाँ से आए हैं। कह रहे हम 4 मित्र हैं, तो हम व्यापारी हैं, हम पैसा हमने यहाँ पे व्यापार करने आए थे, तो हमने रात को रुकने का देख रहे थे कहीं मिल जाए, तो आप रहने का इंतज़ाम हो जाएगा यहाँ पे। उन्होंने बोला हाँ हो जाएगा। तो कह रहे अंदर आ जाइए चारों। तो उन्होंने अंदर बैठाया। तो वो अम्मा बना रही थी खाना। तो अम्मा ने बोला कि खाना खाओगे, तो कह रहे हाँ खाएंगे, ज़रूर क्यों नहीं खाएंगे। तो उन्होंने संगत जी खाना खाकर जब सोने लगे तो उन्होंने बोला कि अम्मा हमारे पास पैसा पड़ा है, तो आप जो है इसकी सेव आप रख लेंगे, क्योंकि वो सबने इकट्ठा पैसा कर दिया था तो एक पोटली में बांध दिया था। अम्मा ये पोटली जो है आप रख लीजिए। और अम्मा एक बात का ध्यान रखना कि हम चारों जब इकट्ठे आए तो चारों को इकट्ठों को देना है ये पोटली। एक जना आए, चारों में से कोई भी आए, एक जना उसको नहीं देना। चाहे एक आए, चाहे दोनों आए, 3 आए, तो चारों इकट्ठे आएंगे तभी आपने ये पोटली हमें देनी है। तो एक को नहीं देनी आपने पोटली, ठीक है। तो ये संभाल के रख दीजिए, हम सुबह आपसे ले लेंगे। तो संगत जी वो सुबह जो है उन्होंने पोटली जो है रख दी। तो वो सो गए। तो सुबह उठे तो उन्होंने सोचा कि हम अम्मा ने हमारा इतना ख्याल रखा, खाना खिलाया, हमें रहने के लिए दिया, तो हमने इनके लिए कुछ करना चाहिए। तो संगत जी उन्होंने क्या सोचा कि अम्मा का खेत, आप संगत जी आपको बताना भूल गया, अम्मा की खेती थी, खेत करती थी। खेती में जो है जो उगता था, जो खाने को होता था, वो अम्मा बना लेती थी। तो क्या हम ये हेल्प करते हैं अम्मा की, जो है खेत में जो है सारा अनाज है, उस अनाज को उसकी सारी सेवा करते हैं। तो आप भी जो है
सारी उनकी मदद करते हैं। अम्मा ने हमारी इतनी हेल्प करी है तो हम भी उनकी खेती में जाकर काम कर कर उनकी खेती में थोड़ी हेल्प कर देते हैं, खेती बाड़ी कर कर। तो संगत जी, जो 4 मित्र थे वो सुबह उठकर चले गए। तो एक मित्र उनमें से बहुत शरारती था। संगत जी, एक मित्र शरारती था, तो उसने सोचा कि मैं जो है ये पैसे जो हैं जो अम्मा को दिए हैं, जो इन्होंने पोटली में पैसे हैं, वो मैं पैसे इनसे कैसे लूँ अम्मा से। तो उन्होंने एक शरारत सूझी संगत जी उसको। क्या सूझी बताते हैं संगत जी। उसने क्या करा कि वो चारों मित्र जब खेती बाड़ी करने गए वो अम्मा के खेतों में, तो उन्होंने सोचा कि वो हेल्प करने जा रहे थे। तो क्या तीनों जो 3 जने तो खेती बाड़ी कर रहे थे, चौथा कहता मुझे ना प्यास लगी है। तो खेती बाड़ी लगे तो कह रहे ठीक है, तो जा तू पानी पिया। तो उन्होंने बोला आप पियोगे पानी, तीनों को बोला। जो शरारती था उसने बोला कि तुम पियोगे पानी। तो उन्होंने बोला हाँ पी लेंगे हम भी। तो काफ़ी देर हो गई थी उनको खेती बाड़ी करते करते, तो उनको प्यास लग गई। तो काफ़ी देर हो गई थी, तो उन्होंने हम भी पियेंगे पानी। तो चल ठीक है, तो मैं जब वहाँ से आवाज़ दूँ तो तुम मुझे बोल देना। तो ठीक है। तो वो जाके अम्मा के पास जाके कहता कि जो पैसे हैं तो वो हमें दे दो, जो पोटली में पैसे हैं वो दे दो। अम्मा ने बोला कि आपके दोस्तों ने बोला था कि जो चारों जने आए उनको चारों को इकट्ठा ही पैसा देना है हाथ में, और चारों जने जब मांगे पैसे इकट्ठे, चारों जने आपके सामने होंगे तभी आपको पैसा देना है। तो वो कहता है कि आप पूछ लीजिए उनसे। अम्मा ने कहते हैं वो शरारती ने अपने फ्रेंड जो 3 मित्र थे उनको आवाज़ दी, ठीक है जी ले लूँ। तो उसने बोला हाँ ले लो। उसने क्या सोचा संगत जी कि पानी लेने के लिए बोल रहे हैं, पानी ले आओ। उसने बोला ले आओ, उसने कहा हाँ ले आओ। तो उसने सोचा कि पानी के लिए बोल रहे हैं। तो अम्मा ने क्या करा, उसको पोटली दे दी। संगत जी, पोटली लेकर वो चला गया। तो जब वो काम पूरी खेती बाड़ी करके आए, तो खेती बाड़ी करके आया तो पूछा कि अम्मा वो हाँ हमारा मित्र कहाँ है जो पानी लेने आया था। तो वो पता वो तो पोटली लेके चला गया पैसे की। अरे हमें तो आपने पोटली उसको कैसे दे दिया, आपने तो पोटली उसको देनी नहीं थी। तो उसने बोला कि वो खुद जो है पोटली, आपने तो बोला था पोटली दे दो, तो वो कह रहे हमने तो पानी के लिए बोला था। तो वो कह रहे कि ये क्या अनर्थ हो गया। उसने बोला कि अम्मा हमने आपसे पहले बोला था कि हम जब चारों होंगे तभी आप उसको पोटली हमें देनी है, जब हम चारों इकट्ठे होंगे तभी हमें आपने पोटली देनी है, आपने उसको अकेले को पोटली क्यों दे दी। तो अम्मा आपने हमारी ज़िंदगी भर की कमाई थी वो। उसने बोला हमारी ज़िंदगी भर की कमाई थी तो वो आपने उसको दे दी, तो हम अब क्या करेंगे, हमारा तो जीवन खत्म है, इतनी मेहनत से कमा के लाए। तो अम्मा आपने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। उनको क्रोध आ गया तीनों को, क्योंकि वो चला गया था लेके। तो उसने क्या करा, कह रहे हम तो अब राजा पे जाएंगे, फरियाद करेंगे और आपकी शिकायत लेंगे, आपको जेल में डाल देंगे राजा। तो अम्मा जो है बड़ी परेशान हो गई। तो क्योंकि अम्मा को राजा के पास हाजिर करा, तो राजा ने पूछा कि क्या हुआ। तो राजा को बोला 3 दोस्तों ने, क्योंकि एक दोस्त तो चला गया था चोरी करके, तो कह रहे हमने जो है पैसा कमा के लेके आ रहे थे, ज़िंदगी भर की कमाई थी हमारी, तो 4 थे तो एक दोस्त को इन्होंने पैसा दे दिया। हमने इनको बोला था कि हम 4 जने होंगे तभी हम चारों इकट्ठे होंगे तभी पैसा देना, तो इन्होंने जो है एक जने को ही पैसा दे दिया और वो जो हमारा मित्र वो चला गया। अम्मा ने जो है अम्मा को जब हमने बोला था कि चारों को पैसा देना है, कई इकट्ठे होंगे, तो इसने एक को दे दिया। तो अम्मा की गलती है, अम्मा को बोलो कि हमें पैसा दे, क्योंकि हमारे पास पैसा हो रहा है नहीं है। तो ये बोलकर उन्होंने सारी बात बताई। तो वो राजा कहता है कि अम्मा ये आपने गलत करा। तो राजा ने थोड़ा सोचा, तो अम्मा को बोला अम्मा आपने गलत करा, आपको पैसा देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी गलती है, आपने एक जने को पैसा दे दिया जब इन्होंने बोला था कि 4 जब हो वहाँ पे तभी पैसा देना है आपने, तो आपकी गलती है, आपको पैसा देना पड़ेगा। तो अम्मा हुई परेशान। तो अम्मा बहुत परेशान होकर जब चलती गई
चलते चलते अम्मा एक जगह बैठ गई और अम्मा को बैठे एक वो संत जो कहते हैं जानी जान था, जो सब कुछ जानता था, वो कैसे जानी जान महापुरुष ने देखा तो क्या कहा उन्होंने, अम्मा आप रो क्यों रहे हो? तो वो देखने पड़ा कि अम्मा रो रही है, तो अम्मा क्या आप रो क्यों रहे हो? तो कह रहा है, ए स्वामी जी, ए संत जी, मेरे जो है मैंने इतनी सेवा करी, मेरा तो कोई आगे पीछे नहीं है, कमाने वाला नहीं है, कुछ नहीं है, तो मुझे इतना पैसा देने के लिए राजा ने बोला है कि मैं कैसे दूंगी, मैं तो उनकी जीवन भर की कमाई है, तो जो सारी मैं कैसे दूंगी, मैं तो मेरा तो कोई आगे पीछे है ही नहीं है। तो वो रो रहे थे, तो भिक्षु ने पूरी बात पूछी कि क्या हुआ। तो उसने भिक्षु ने जो है जब पूरी बात सुनी कि 3-4 कहते हैं मित्र थे, उन्होंने पैसा दिया, तो पैसा जो है एक मित्र लेके चला गया, और एक मित्र लेके चला गया तो चोरी करके लेके चला गया, तो वो सारे इल्ज़ाम इस औरत पे आ गया है जो बुजुर्ग औरत है। तो उसने बोला कि उसने पूरी बात सुनी, तो सुनकर उसने जो है भिक्षु एक जगह जाके बैठ गया, तो सोचा समझा, सोच समझ के उसने बोला कि ये जो सोच समझ के उसने जो सोचा, तो पूरी बात सुनी, तो उसने वो बात को कहा कि ये राजा ने गलत किया है। सोच समझ के उसने वो सोचा, फिर ध्यान लगाया, तो उसने बोला कि ये राजा ने गलत किया है। तो वो सारे क्या हुआ, वो उसके साथ संगत जी बुढ़िया के साथ थोड़ी दूर कोई जैसे गांव के लोग खड़े थे, तो वो भी कहते कि राजा ने गलत कैसे किया। वो सब हैरान हो गए कि राजा ने गलत फैसला दे दिया है, तो सब हैरान हो गए। तो सब ने ये जो है ये बात राजा को जाके बोली कि जो वो एक संत हैं, उन्होंने बोला कि राजा ने गलत फैसला दिया है। तो ये बात धीरे धीरे फैल गई सारी कि राजा तक पहुंच गई ये बात। ठीक है, राजा ने गलत फैसला किया। राजा कहता है कि मैंने गलत फैसला दिया है। किसने बोला है मैंने गलत फैसला दिया है? तो क्या संत ने बोला है कि कह रहे संत को पकड़ के लाओ यहाँ पे, उसको जो है सजा मिलेगी। तो संत वही संत को लेके आए जो शांति से बैठकर और सारी समस्या का हल करते थे। तो लोग जिनको दिव्य दृष्टि कहते थे, वहाँ पे दिव्य दृष्टि है, तो उस संत को लेके आए। तो संत से पूछा कि आपने ये बात हमसे क्या कहा कि हमने फैसला गलत किया है। तो उन्होंने बोला, राजन आपने जो फैसला करा है वो आपने जल्दबाजी में किया है। वो आप इसलिए जल्दबाजी में किया कि आप जो है संसारी हैं, और भी काम होते हैं आपको, और भी काम धंधे होते हैं आपका, सोने का, खाने का, पीने का, और राज्य के और भी काम होते हैं। तो आपने क्योंकि कई फैसले लेने पड़ते हैं, तो आपने जल्दबाजी में ये फैसला ले लिया। आपने सोचा तो, मगर आपने जल्दबाजी में फ़ैसला लिया। तो उन्होंने बोला कि इसका सही फ़ैसला क्या हो सकता था? तो उसने बोला कि मैं आपको अभी बताता हूँ। तो उसी टाइम उन्हें ध्यान लगा के बैठे, तो उन्होंने बोला कि ये जो है, इन्होंने बुढ़िया को जो है, ये जो बुजुर्ग औरत को, इससे जो ये 4 जनों ने बोला था, जो 4 जनों के पैसे थे कि जो पैसे जो हैं हमें जब देने हैं तो हम चारों इकट्ठे होंगे। ठीक है, वो संत ने बोला जब पैसे देने हैं तो चारों इकट्ठे होंगे तभी हमें पैसे देना। तो संगत तो उसने अब राजा ने बोला था कि तुम्हें पैसे देना पड़ेगा बुढ़िया को, ये 3 जनों को। तो अब उसने बोला जब चारों इकट्ठे होंगे तभी ये पैसा हमें देना। तो संगत जी ये देखिए, तो उन्होंने बोला तो आपने ये बोला था ना कि सबसे पूछा जो 3 दोस्त खड़े थे, एक तो चोरी करके चला गया था, चारों ने बोला था जब इकट्ठे हो तभी पैसा देना। बुढ़िया को बोला था तुम जो, फिर बुढ़िया ने बोला हाँ, इन्होंने ऐसे बोला था कि चारों इकट्ठे होंगे तभी पैसा देना। तो इन्होंने बोला कि ये तो 3 है, चौथा कहाँ है? चौथा जब होगा तभी तो पैसे देंगी ना बुढ़िया, जो ये बुजुर्ग औरत है। तो उसने बोला हाँ ये बात भी सही है, राजा ने बोला। तो कह रहे चौथे को लेके आओ, चौथा जो चला गया है उसको लेके आओ तभी ये पैसे देगी ना। जब चौथा है ही नहीं पैसे कैसे देगी? चारों होने चाहिए ना,
इसने बोला चारों इकट्ठे होंगे तो पैसे देंगी, तो देना चाहिए पैसा, तो तभी दूंगी पैसे। तो वो राजा सब सुनकर हैरान हो गए। ऐसा फैसला देखकर सारे पब्लिक, राजा भी कहता कि हाँ ये बात तो सही है। तो और बुढ़िया भी खुश हो गई, राजा भी खुश हो गया। और उन मित्रों ने जिन्होंने बोला चारों जने कहते हाँ ये बात सही है कि 4 जने होंगे तभी तो, या तो उसको लेके आओ जो पैसे लेके गया है, या तो तभी पैसे देगी, नहीं तो फिर पैसे देने का फायदा क्या। जब अब ऐसे जो है उसने वचन किया था ना बुढ़िया ने कि तुम 4 जने जब मांगोगे तो तभी मैं पैसे दूंगी। तो बुढ़िया तो अब तो एक दिन है नहीं, तो वो पैसे देती है, तो उसका वचन झूठा होता है। बुढ़िया का जो एजिड आदमी एजिड औरत है उसका वचन झूठा होता है, नहीं तो वो नहीं देगी। कहते हैं इसलिए वो तभी देगी जब चौथा आएगा। चौथा संगत जी, चौथा कहाँ से लाए हो? 3 दोस्त, वो तो भाग गया था। संगत जी कैसे वो संत ने एक एजिड आंटी का, एक एजिड बुजुर्ग की कैसे हेल्प की, और देखिए उसके हेल्प का मीनिंग कैसे की उनकी हेल्प। संगत जी अब आपको पता है कि वो संत के कहते हैं कि दिव्य दृष्टि नहीं, वो जो है गहरे तल पे सोचते थे, गहरे तल पे जैसे सोचते थे, उसकी जो समस्या निकलती थी, हल निकलता था, हल को भी दोबारा सोचते थे, वो हल जो निकला उसको भी सोचते थे इसका क्या मीनिंग है। देखिए हम गहरे तल पे जो सोचते हैं, जल्दबाजी में जो फैसला होता है हमेशा हमारा गलत होता है। जल्दबाजी में सोच विचार करा करें, छोटी छोटी बात को सोचा विचार करें कि इसका क्या हल है। कोई संत मिलता है, कोई आपको साधु मिलता है, कोई बात करता है, उसको सोच विचार करें, ऐसे विश्वास मत कर ली करें। वो अलग बात है कि आपने एक बार संत को मान लिया, आपने एक गुरु बना लिया, तो उसकी जो है आपको पता है कि आपने पहली बार तो परीक्षा लेते ही है, जो साधु मिलता है उसकी आप परीक्षा लेते हो। तो ये नहीं कि हम हर बार परीक्षा लोगे, एक बार मैं ठान ली कि हाँ ये साधु सही है तो उसको किंतु परंतु नहीं करना। मगर जो आजकल जो साधु पखंडी साधु आ रहे हैं, तो जो बात करते हैं सोच विचार करा करें, गहरे तल पे सोचा करें, गहरे तल पे सोचता थे। अब ये संत ने गहरे तल पे सोचते थे, उन्होंने कैसे हल निकाला और कैसे उस एजिड बुढ़िया को जो बेचारी गरीब थी उसको कैसे बचाया। और देखिए परमात्मा का यही पुण्य होता है कि आप भी गहरे देखिए इस कथा का मीनिंग यही है कि आप सोच विचार करा करें जो हर काम में, शादी कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं कि लड़का कैसा है, लड़का धार्मिक है नहीं। अब आप सोचते हैं लड़का दारू पीता है तो छोड़ देगा शादी के बाद। संगत जी ये देखिए आप ये सोचते हैं तभी आप लड़की जो है, लड़की का जीवन का साथ होता है, लड़की बर्बाद हो जाएगी। जो दारू पीता है उससे कभी शादी नहीं करनी चाहिए। वो अलग बात है कि आपने मैं पर्सनल बात कर, तो आपको विचार करने, हर काम में विचार करिए, गहरे तल पे विचार करिए। यही इस कहानी का वो था सुनाने का मुझे एक जो कथा है। तो इसीलिए आपको जो भी काम करें, क्योंकि जीवन है, जीवन में सोच विचार, जीवन में हर बार कष्ट आते हैं, मगर आपको सोच विचार करते रहना है और गुरु की कृपा आपको होगी। और इस कथा का आपको कुछ विचार अच्छे लगे हों और कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना आपको क्या शिक्षा मिली और कैसे उन्होंने हल करा। राजा भी खुश, सब प्रजा भी खुश, सब खुश, ऐसा हल निकाला उस। और आप भी अच्छी कथा सुनने के लिए, बड़े मंदिर की और अमृतवेले के बारे में जानने के लिए, लोटा ब्लेस कराना है, उसके लिए आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पर और गुरु की कृपा आपको होगी। और देखिए वीडियो लंबी ना हो जाए, और सत्संग तो आपको सुनाई दिया है, तो आपको भी सत्संग अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए। तो और ऑल पे करिए संगत जी, ऑल बेल पे करिए, जो ऑल है ऑल पे करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे प्यारे प्यारे सत्संग और अमृत बड़े मंदिर की जानकारी के लिए, और बड़े मंदिर कोई होता है काम उसकी जानकारी के लिए, और सत्संग प्यारे प्यारे और प्यारे प्यारी कथा मिलती रहेंगी। शुक्राना होता है आंटी का, कोई आंटियों का शुक्राना होता है, शुक्राना आंटी करती है, सवालों के जवाब होते हैं कि संगत के, और प्रश्न पूछते हैं तो आपको भी क्या पता सवालों के जवाब मिले। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, आपको प्यारे प्यारे सत्संग मिलते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना, आपको भी गुरु भला करे। चलते हैं, अगले सत्संग मिलेंगे। प्यारी प्यारी संगत, मेरी प्यारी संगत, मेरी गुरु बहन, मेरी गुरु फैमिली, चलते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना, जय गुरु जी।